हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर लेके आया हूँ। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं वीकली करंट अफेयर्स जुलाई के पहले वीक का। इस वीडियो में जो हमने कवर किया है वो पूरे जुलाई का आपका करंट अफेयर है। फर्स्ट वीक का जो भी करंट अफेयर हुए होंगे उसको हमने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें कि कैसा लगा आपको हमारा वीडियो। सबसे पहले उन सभी लोगों को जिनकी वजह से मैंने कुछ लाइफ में सीखा है, जिन्होंने मुझे जहाँ भी कुछ सिखाया हो, तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा जो भी लेटेस्ट गया है। आइए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करूँगा मैं इम्पोर्टेंट डेज़ की। जो इम्पोर्टेंट डेज है जो हमने इस वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो इम्पोर्टेंट डेज में जो मैंने आपको बताए थे उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये मनाया गया है 29 जून को। 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे का मतलब होता है कि जो भी डाटा होता है, जो भी स्टैट्स होते हैं, कि डाटा क्या कहता है कि कितना ग्रो हुआ, कोई भी कंपनी कितनी ग्रो हुई, एक स्टैट्स बन जाता है। तो ये मनाया जाता है 29 जून को। दूसरा हमने बात की थी 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। इंटरनेशनल डे मनाया जाता है किसका? ट्रॉपिक्स का। इसमें हमने बात की थी कि दो ऑप्शन होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, जिसमें कि अपर लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है, जो फ्रीजिंग जोन होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं अपन, फ्रीजिंग जोन होता है इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये मनाया जाता है हमारा 29 जून को। फिर हमने बात की थी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे जो है ये मनाया जाता है हमारा 30 जून को। फिर हमने बात की थी चार्टर अकाउंटेंट डे, नेशनल चार्टर अकाउंटेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीए। चार्टर अकाउंटेंट डे जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीए, ये मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना। और ऐसा माना जाता है कि सीए इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट कोर्स। ये जो डिपार्टमेंट होता है ये ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, ऑडिटर का काम होता है। गवर्नमेंट भी है ना अपने पास, सीएजी, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, कैग डिपार्टमेंट जैसे बोलते हैं, है ना, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं, जो सबकी बिल को ऑडिट करना, जो आपने स्पेंड किया है एनालिसिस, उसको ऑडिट करने काम होता है। नेक्स्ट इनको सैल्यूट नेशनल डॉक्टर्स डे। नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, है ना। आपके आसपास जो भी डॉक्टर्स है, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर भगवान के बाद किसी को दूसरा रूप मिला है भगवान को, तो दे आर नोन एज द डॉक्टर। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर जो है वो गॉड गिफ्टेड है, भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है, इसी को देखते हुए फ्रेंड्स, जो इंडिगो एयरलाइंस है, आपने नाम सुना होगा इंडिगो, वापस बता रहा हूँ, इंडिगो एयरलाइंस है, उसने क्या किया है, उसने ये अनाउंस किया है कि 2020 में जितने भी डॉक्टर है और नर्स है, ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्स, उसको वो एयर ट्रेवल में 25% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो हवाई जहाज़ से इंडिगो की फ़्लाइट से, अगर वो हवाई जहाज़ में इंडिगो की फ़्लाइट से यात्रा करते हैं तो उनको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको फ्रेंड्स, हमने बात भी की थी, वापस एक बार बात करते हैं, नेशनल पोस्टल वर्कर डे। नेशनल पोस्टल वर्कर डे जो है ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। इसमें हमने अब बात की थी कि पोस्ट का क्या काम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। अभी भी कई जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके जो ऑफ़र लेटर्स आते हैं वो जो पोस्ट से ही आते हैं, डाक से ही आते हैं, क्योंकि ऑथोराइज्ड है वो। आजकल फ़ोन व्हाट्सएप सब हो गए तो उस पर भी आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ईमेल के माध्यम से ही, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे बोलते हैं। लेकिन मेन जो है ये भारतीय डाक है। इंडियन पोस्ट जो है सबसे बड़ा ग्रुप है, इंडियन पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है इंडियन पोस्ट, है ना, भारतीय डाक। पहले क्या होता था, लोगों के अकाउंट भी होते थे पोस्ट ऑफिस पे, और ये सबसे सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तो आजकल बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी आ गई कोरियर की, लेकिन पोस्ट, इंडियन पोस्ट अलग ही है।
पहले क्या होता था कि डाकिया आता था, पोस्टमैन बोलते थे, डाकिया डाक लाया, स्टोरी भी पढ़ते थे, क्योंकि पहले एक ही होता था हर जगह का, जिसका काम ही यही होता था कि वो जिसकी चिट्ठी है उसको वहाँ पहुँचाने का काम होता था। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। आपको पता है कि स्पोर्ट्स की कितनी वैल्यू है लाइफ में, और जर्नलिस्ट, मीडिया, इनकी कितनी वैल्यू है ना। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहाँ से लोग मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बोले मीडिया में नहीं आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। प्लास्टिक बैग फ्री डे कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। इसका एक ही है, गवर्नमेंट का भी है, से नो टू प्लास्टिक। अब गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव भी लिए हैं बैन करने के लिए, प्लास्टिक कई जगह बैन भी कर रखे हैं, है ना। जो पॉलीथीन वगैरह होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में नॉर्मली फ्रेंड्स RRR जो है मीडियम, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ये 3 मीडियम पे काम करता है प्लास्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं USA इंडिपेंडेंस डे। USA इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को मनाया जाता है USA का इंडिपेंडेंस डे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को, है ना। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? एक मतलब तो ये होता है कोऑपरेट का कि कोऑपरेटिव का कि एक दूसरे से आप कोऑपरेट कैसे करके रहते हो, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को आप कैसे कोऑपरेशन करते हो, मतलब आपने उसकी हेल्प कर दी, उसने आपकी हेल्प कर दी, तो कोऑपरेशन कैसे कर रहे हो आप। तो ये मनाया जाता है कब? 4 जुलाई को। वर्ल्ड जूनोसिस डे। वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 जुलाई का। ये अजीब ही है, एक ऑकवर्ड सा ही लग रहा है, लेकिन ये भी एक डे है, वर्ल्ड जूनोसिस, जहाँ पे जो पशु पक्षी है या जो जानवर है उनको आज़ादी दी जाती है कि आप जितना नॉइज़ करना कर सकते हो। तो ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि नाइट के टाइम में जो डॉग्स वगैरह होते हैं आपके गली के आसपास, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर से भौंकने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स ओबिचुरीज़ की। हमने बहुत लोगों को खोया भी है, जो जिनकी डेथ हुई है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले रिप चार्ल्स वेब। रिप का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड रेस्ट इन पीस, मतलब भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो चार्ल्स वेब, इनकी भी डेथ हो गई। गीता नागाभूषण, ये कौन थी? ये एक नॉवलिस्ट गीता नागाभूषण। कार्ल रीनर, ही वॉज कॉमेडियन कार्ल रीनर। सरोज खान, कोरियोग्राफर। हरि किशन कौल, ये पोएट, इनकी डेथ हुई है। ये दे आर नोन एज ओबिचुरीज। ठीक है। एवर्टन विकीज जो है वो वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर है, एवर्टन विकीज। अब बात करते हैं फ्रेंड अपॉइंटमेंट की, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जिन जिनकी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब की पहली जो वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है, महिला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की, विनी महाराज। पंजाब के कौन है चीफ मिनिस्टर? कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। आयरलैंड के पीएम कौन है? माइकल मार्टिन कौन है? पीएम ऑफ आयरलैंड। पीएम ऑफ मलावाई के पीएम कौन है? लाजरस चकवेरा जो है ये है पीएम कहाँ के? मलावाई। प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? गुडनी जोहानसन इज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। डीजी ऑफ आईआईएमसी, मैंने आपको पहले ही बताया था, आईआईएमसी के डीजी कौन है? संजय द्विवेदी जो है वो डीजी, डायरेक्टर जनरल है आईआईएमसी। सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, लक्ष्मी विलास बैंक के चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है? हरिहरन के जो है वो चीफ फाइनेंस ऑफिसर। चेयरमैन ऑफ आईओसी के चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव इज द चेयरमैन ऑफ आईओसी। सीईओ ऑफ सीबीएफसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सीबीएफसी के चेयरमैन कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, रविंदर भाकर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन।
एमडी ऑफ चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है चोलामंडलम, तो उसके एमडी कौन है? वी सूर्य नारायण। वी सूर्य नारायण कौन है? एमडी किसके? चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस। कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है फ्रेंड्स, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले वियतनाम ने क्या किया? होस्ट किया 36th एशियान समिट। मैंने एशियान के बारे में आपको बताया भी था, वियतनाम ने होस्ट किया है 36 एशियान समिट। थीम क्या है इसकी? कहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियान। कहेसिव एंड एशियान बोलते हैं इसको, कहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव, कहेसिव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिव एशियान होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। एड इनिशिएटिव, एक इनिशिएटिव था एट वन क्लिक, ये किसने लॉन्च किया था? गुजरात ने। ठीक है फ्रेंड। किरण रिजिजू जो है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि किरण रिजिजू ये है कौन। ये है स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड यूथ अफेयर्स। इन्होंने कौन सी ऐप लॉन्च की थी? नाडा ऐप, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो डोप टेस्ट करती है कि खिलाड़ियों ने कोई एस्टेरॉइड तो नहीं लिया खाने से पहले, तो डोपिंग टेस्ट होता है। चाहे कोई भी प्लेयर हो फ्रेंड्स, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहा हो या कोई भी स्पोर्ट्स में हो, उसको ये टेस्ट करना कंपलसरी है। नाडा एक अगर वर्ल्ड लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल कोई मैच है, तो वो कमेटी होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यदि कोई नेशनल लेवल पे तो होते हैं नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो किरण रिजिजू ने क्या किया? लॉन्च किया ऐप, नाडा नाम से एक ऐप लॉन्च किया, जो क्या करेगा? हेल्प करेगा एथलीट्स को कि बैंड सब्सटेंस कौन कौन से, आपको क्या क्या नहीं लेने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। कौन रिटायर हुआ है फ्रेंड्स? मारियो गोमेज कौन है? जर्मनी के फुटबॉलर। मारियो गोमेज इज़ द फुटबॉलर ऑफ जर्मनी, जिन्होंने रिटायरमेंट ली है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट प्लेटिना प्रोजेक्ट किसने दिया फ्रेंड? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है फ्रेंड्स। HDFC बैंक ने लॉन्च किया है ई किसान धन ऐप, ये किसके लिए? गरीबों के लिए। ठीक है। HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एक और न्यूज़ आई है फ्रेंड्स, अभी आपने देखा है कि बहुत ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 59 ऐप्स को बैन किया है, जितने भी चाइनीज़ ऐप थे 59। और एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे, बॉयकॉट चाइना, मतलब कि चाइना का बहिष्कार करो। आपने देखा होगा कि जगह जगह पे लोग चाइनीज़ जितने प्रोडक्ट है सबको बैन कर रहे हैं, वो सामान ले नहीं रहे। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा हीरो साइकिल का नाम आते ही सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता दूं। हीरो के जो फाउंडर है वो है ब्रिज मोहन लाल मुंजल। ठीक है। इनके डेथ के बाद जो MD है हीरो साइकिल को है पवन मुंजाल। ठीक है। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हीरो साइकिल ने 900 करोड़ की डील को कैंसिल कर दिया है चाइना ने 900 करोड़ की डील साइन की थी, हीरो ने कैंसिल कर दिया कि ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है बॉयकॉट चाइना। ठीक है। तो हर जगह जो है फ्रेंड्स, मनी मैटर नहीं करता, व्हाट मैटर दैट व्हाट यू आर डूइंग फॉर अ कंट्री। अब आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हीरो साइकिल है, हीरो आज जो इतनी बड़ी कंपनी बनी है हीरो, ये स्टार्ट की थी साइकिल से ही। इसीलिए अब फ्रेंड्स कभी भी ध्यान रखना, आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना जाए, उसको अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि वेयर ही हैज़ स्टार्टेड। आज हीरो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन उसने अभी भी साइकिल की मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं की है। आज साइकिल के रेंज में बहुत सारी साइकिलें हैं, एटलस अभी बंद हुई है, लेकिन साइकिलें बहुत सारी, A1 है, हीरो, हरकुलस, रेंजर साइकिल्स की रेंज है ना। लेकिन हीरो ने अपना दबदबा अभी भी बना ही रखा है, हीरो साइकिल्स नाम से बिकता है। जो कुछ ही प्रोडक्ट्स है फ्रेंड पहले के टाइम में जिसने घर घर अपना राज किया था, जिसका नाम घर घर चलता था,
है ना। चाहे आप वो कोलगेट ले लो, आप चाहे कोलगेट ले लो, चाहे वो डाबर का लाल दंत मंजन ले लो, डाबर रेड, है ना। आज पानी की इतनी सारी बोतलें आती है, इतनी सारी है, लेकिन बिस्लरी एंड एक्वाफिना ही क्यों पॉपुलर है? क्योंकि दे आर द ट्रस्टेड ब्रांड्स। वो ट्रस्ट है। अगर आप ट्रेन में जाते हो तो आपको बोतल मिलती है रेल नीर, आपको पता है कि वो रेलवे की बोतल है, रेल नीर। तो दे आर द ट्रस्टेड ब्रांड। एक ब्रांड जिसने, एक ब्रांड को ट्रस्टेड ब्रांड बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो कोई नहीं चाहता कि वो ब्रांड का टैग हटे। एक नोकिया आप देख लो, इसीलिए कहा जाता है फ्रेंड्स कि टाइम के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। हीरो ने भी टाइम के साथ चेंज किया, साइकिल में ही उसने वेराइटीज़ निकाली और धीरे धीरे वो बाइक की सीरीज में वहाँ तक पहुँच गया जहाँ तक कोई सोच नहीं सकता, है ना। ये जो स्टार्ट हुई थी हीरो साइकिल से स्टार्ट की थी बृजमोहन लाल मुंजाल जी ने। उसके बाद होंडा के साथ इन्होंने करार की, होंडा के साथ करार के बना हीरो होंडा। उस टाइम क्या होता था, जो भी बाइक आती थी उसमें लिखा हुआ था आपका हीरो होंडा, फिर आती थी रेंज स्प्लेंडर, स्प्लेंडर PRO, पैशन, पैशन प्लस, पहले PRO नहीं था, स्प्लेंडर प्लस। उसके बाद आता था आपके पास सुपर स्प्लेंडर, एम्बिशन, है ना, पैशन, पैशन प्लस, ग्लैमर। ये सारी बाइक थी हीरो की। फिर 2008 में जब अलग हुई, क्योंकि होंडा जो है फ्रेंड्स, होंडा ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। जो होंडा जो है वो बाइक की रेंज में भी थी और कार सेगमेंट में भी थी, है ना। होंडा की साइन, लीवो, है ना, ये सब ऑलरेडी जो है वो दे ऑलरेडी पॉपुलर। तभी इनकी जो है वो लड़ाई हुई और आपस में 2008 में इन्होंने चेंज किया। 2008 में चेंज करने के बाद अब पहले क्या होता था, जो हीरो होंडा की बाइक आती थी उसमें क्या होता था, होंडा का इंजन होता था और बाकी हीरो के पार्ट्स होते थे, ठीक है। अब हीरो ने अपना खुद का इंजन बनाना चालू किया। अलग होने के बाद हीरो ने अपनी सबसे पहली बाइक निकाली इम्पल्स। हीरो ने अपनी बाइक निकाली इम्पल्स, जो कि फ्लॉप रही, वो चली नहीं अच्छे से। उसके बाद हीरो ने निकाली अपनी बाइक इग्नाइटर, जो अच्छे तरीके से सक्सेस की और लगभग लोगों को पसंद आई। फिर वापस हीरो ने बोला कि हमने जहाँ से स्टार्ट की थी हमें वहीं जाना है। बिकॉज हीरो होंडा, एक स्प्लेंडर जो है एक बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है पूरा। इसी में इनकी स्कूटी भी आती थी, पेप प्लस, है ना, हीरो पेप प्लस, मैस्ट्रो। तो इन्होंने कहा वापस जाना है। फिर ये जो है वो नई रेंज लेके आए। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सभी बाइक जो है वो सेल्फ स्टार्ट लेके आ गए थे, लेकिन हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर थी उसमें कोई सेल्फ स्टार्ट नहीं आए, तो किक स्टार्ट ही आता थे। फिर वापस वो उसी रेंज में आए। फिर उन्होंने हीरो स्प्लेंडर के रेंज में आए, हीरो स्प्लेंडर। तब जाके इन्होंने अब क्या किया, इसी में वेरिएंट लाने लग गए। फिर उन्होंने सेल्फ स्टार्ट भी हीरो में डाला, जो अब सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते। पहले हीरो में सेल्फ स्टार्ट नहीं आता था, किक स्टार्ट था ओनली। तो सेल्फ स्टार्ट भी ये डालने लगे, जिसके अंदर वेरिएंट आने लगे आपके पास स्प्लेंडर, स्प्लेंडर PRO, स्प्लेंडर प्लस। फिर हीरो को जो सक्सेस हाथ लगी वो लगी आई स्मार्ट। आई स्मार्ट नाम की एक बाइक निकाली इन्होंने, जिसका इन्होंने बोला कि 102 किलोमीटर प्रति आवर, 102 किलोमीटर प्रति घंटे, 102 किलोमीटर की माइलेज, मतलब 1 लीटर में 102 किलोमीटर। और ये टेस्टेड है। यहाँ से इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जितनी भी रेंज आते रहेगी PRO, ईच एंड एवरीथिंग, तो यहाँ से स्टार्ट हुए एंड हीरो बिकेम द बिगर ब्रांड। अब इसी में आती है इसकी स्कूटी, आती है हीरो की मैस्ट्रो, है ना, स्कूटी पेप प्लस एंड ऑल। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से की थी इन्होंने, हीरो साइकिल, और ये आज भी बरकरार है, आज भी चलती है, ठीक है फ्रेंड्स। और हीरो होंडा स्प्लेंडर जो है वो बहुत बड़ा नाम है, इसीलिए वापस ये स्प्लेंडर की रेंज में आए, पैशन, PRO, ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल निकाला है, किसके लिए, डिटेक्ट करने के लिए कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए IIT गांधीनगर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल निकाला है, ठीक है। अभी हमारे पास कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए क्या है, आरोग्य सेतु, ठीक है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज
कॉमनवेल्थ के लिए शॉर्ट स्टोरी लिखना, ये प्राइज किसको मिला है? कृतिका पांडे। इंडिया और जापान के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसे हम बोलते हैं पैसेक्स, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ हायर एडुकेशन ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? एम वेंकैया नायडू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द फ्यूचर ऑफ हायर एडुकेशन। एक कैंपेन लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। आपको पता है फ्रेंड्स कि इस बार लॉकडाउन है, इसीलिए सिचुएशन जो है नॉर्मल है, नहीं तो दिल्ली की जो सिचुएशन थी फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। किसकी वजह से? पॉल्यूशन। दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि दिल्ली की आबादी बहुत ज़्यादा थी एंड वहाँ पे सांस लेना मुश्किल होता है। हर जगह एयर क्वालिटी मीटर लगा होता है जहाँ पे AQI चेक होता था, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो चेक होता था। तो गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कौन है? मनीष सिसोदिया जी। और ये जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर है। और ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि एजुकेशन में दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर बदलाव लेकर आया है कोई, तो ही इज़ नोन एज द बेस्ट पर्सन, मनीष सिसोदिया, जिन्होंने एजुकेशन को ही चेंज कर दिया सरकारी स्कूल के। पहले लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो दूर भागते थे कि नहीं बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालना, लेकिन उन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया। मतलब सब कुछ एट अ इंस्टेंस, क्लासरूम्स चेंज कर दी, नई बिल्डिंग से साफ सफाई, CCTVs कैमराज, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, लेबोरेटरीज एंड ऑल। IIT कानपुर एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। एक ऐप है, लॉन्च किया गया IIT कानपुर के द्वारा। 2020 का डायना अवार्ड, 2020 डायना अवार्ड किसको मिलेगा? श्रेया ठकराल को 2020 का डायना अवार्ड मिलेगा। इंटेल जो है वो एक्वायर करेगा 0.39%। देखो फिर वापस आ गया जियो। इंटेल एक्वायर करेगा अब कितना? 0.39% स्टेक। किसमें? जियो प्लेटफॉर्म में। इससे पहले भी जियो प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनी जो अपने स्टेक एक्वायर किए हुए हैं। तो अब इंटेल भी कितना करेगा? 0.39%। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स में, आपने देखो जैसे मैं ट्रस्टेड ब्रांड की बात कर रहा था पहले, तो एक ट्रस्टेड ब्रांड और है जिसका नाम है MRF। आप जो पुराने लोग होंगे, मतलब जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का एरा देखा है, तो वो इसको सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते होंगे। क्यों? क्योंकि जो सचिन तेंदुलकर थे वो जो बैट यूज़ करते थे वो MRF का यूज़ करते थे। और जो मतलब अभी जो 21 to 25 या 26 एज ग्रुप के लोग हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी, सौरव गांगुली, इनका एरा देखा हुआ, तो वो क्या करते थे? बैट के नेम से जाने जाते थे प्लेयर्स को। अरे यार राहुल द्रविड़ कौन सा बैट से खेलता है? ब्रिटानिया। वो एक ब्रांड था जो इनको एंडोर्स करता था कि यू शुड प्ले विद माई कंपनी लोगो, आपको हमारी कंपनी के लोगों के साथ खेलना है। वो उनको पैसे देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। आज जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो पॉपुलर है, उनके पास ब्रांड्स बहुत ज़्यादा है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो MRF जो है वो MRF जो है वो इनिशियली टायर की कंपनी है। ये इसकी फुल फॉर्म है MRF। इसकी फुल फॉर्म है मद्रास रबर फैक्ट्री। MRF की फुल फॉर्म मद्रास रबर फैक्ट्री। और इसने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर रखा होता। उसके बाद फिर MRF के बैट से विराट कोहली एंड रोहित शर्मा प्ले कर, लेकिन जो असली है वो MRF, जिसको मतलब सबसे पहले जो खेला था वो सचिन तेंदुलकर ने। पहले जैसे पूमा ने सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ था। उसके बाद विराट कोहली ने पूमा के साथ 200 करोड़ की डील साइन की, सबसे महंगी डील 200 करोड़ की, ठीक है। एक कंपनी है फ्रेंड्स DFM फूड्स।
ये जो DFM फूड्स कंपनी है ये सडन ग्रो कंपनी है, जो मतलब बोलते हैं जिसको अचानक जिसने ग्रो किया। मतलब पहले बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ग्रो करना चालू किया और ब्रांड्स बढ़ाते गए। आपने एक नाम सुना होगा, एक चिप्स आता है क्रैक्स का, क्रैक्स नाम से आते थे, वो चीज़ बॉल्स आते रहते थे, क्रैक्स के नमकीन आते थे। एक आता है नटखट, क्रैक्स नटखट, है ना, क्रैक्स पास्ता पंच, ये बच्चों के लिए आते, छोटे बच्चों के लिए आते। इसी से ये जो DFM फूड है वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। DFM जो है वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। एक चीज़ और आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स, मैंने उस दिन आपको बताया था मारिको इंडस्ट्री, मैंने आपको उस दिन बताया था फ्रेंड्स मारिको इंडस्ट्री, हर्ष मारीवाला, मारिको इंडस्ट्री मैंने बताया था, जो पैराशूट, जो आपका पैराशूट आता है वो बनाती है ना, सफोला, सेटवेट। अब मारिको इंडस्ट्री मैंने आपको बताया था कि ये 54th रिचेस्ट पर्सन में आया था, हर्ष मारिको वाला। अब इसने क्या किया है, 2015 का स्टार्टअप, 2015 में जो स्टार्टअप हुई थी कंपनी जिसका नाम है बियर्डो, BEARDO, बियर्डो को इसने खरीद लिया है मारिको ने, मारिको इंडस्ट्री ने बियर्डो को खरीद लिया। ये जो बियर्डो है 2015 का ब्रांड है, भुवन बाम इसके ब्रांड एम्बेसडर है, भुवन बाम, आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, BB की वाइन्स, ठीक है। तो ये जो DFM फूड्स है ये क्रैक्स की कंपनी है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ फ्रेंड्स कि एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, मतलब मिड लेवल की कंपनी थी। जो मिड लेवल की कंपनी थी तो उसमें क्या है, अब हर कंपनी होती है उसमें एक प्रमोशन का लेवल होता है, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ईच एंड एवरीथिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं वर्कर, फिर वर्कर की यूनिट होती है, फैक्ट्रीज होती है एंड ऑल। तो एक बंदे ने कंपनी बेची, वो जो कंपनी थी वो कंपनी थी मान के 180 करोड़ की कंपनी थी, 180 करोड़ उसकी नेटवर्थ थी, सॉरी हाँ 180 करोड़ नेटवर्थ थी कंपनी की, 180 करोड़ की नेटवर्थ की कंपनी थी, अच्छी कंपनी थी। उस कंपनी को एक बंदे ने खरीद लिया, एक बंदे ने उस कंपनी को खरीद लिया। कंपनी को खरीदने के बाद उस बंदे ने सबसे पहला जो काम किया, 180 करोड़ की कंपनी को खरीदा और उसने सबसे पहला जो काम किया उसका कि जितने अपर लेवल के लोग थे, जितने अपर लेवल के लोग थे, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, उन सबको उसने निकाल दिया, उन सबको उसने निकाल दिया और सारी की सारी पावर जो है उसने वर्कर को दे दी। उसने बोला कि नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, और अच्छे तरीके से काम करो, आपको कुछ नहीं करना है। कोई आपको ये नहीं है कि 2-5 मिनट का मैनेजर आपको टोक रहा है या आपको सुपरवाइज़र आपको परेशान कर रहा है, आप बस प्रोडक्टिविटी दिखाओ और आउटपुट दिखाओ। उसने अपने एम्प्लॉय पे ट्रस्ट किया, बिलीव मी, 2 साल के अंदर वो 400 करोड़ की कंपनी हो गई, 2 साल के अंदर वो 400 करोड़ की कंपनी हो गई। अगर ये मेरे स्टूडेंट कोई देख रहे होंगे ये वीडियो तो उनको मैंने ये स्टोरी बताई हुई है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपना राय दे कि कौन सी कंपनी है, और आप लोग सोचो थोड़ा ये कौन सी कंपनी है। नहीं होगा आप कमेंट सेक्शन में राय दे जरूर अपनी, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कौन सी कंपनी है जिसको एक बंदे ने ख़रीदा। आप नेट पे भी सर्च करना, एक बंदे ने ख़रीदा है कंपनी को, उसने सभी अपर लेवल लोगों को फायर कर दिया, सभी अपर लेवल लोगों को फायर कर दिया। फायर करने के बाद सारी पावर उसने वर्कर्स को दे दी और वो कंपनी जो ग्रोथ हुई वो मोर देन इनफ, मतलब उसने सोचा भी नहीं था, है ना। तो इसके बारे में भी आप रिसर्च कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कैसी लगी आपको स्टोरी आज की, ठीक है। चैनल को आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे फ्रेंड्स, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके कोई फ्रेंड्स कहीं तैयारी कर रहे हो, जिनको जनरल नॉलेज पढ़ना हो, करंट अफेयर्स पढ़ना हो, वो इससे पढ़ सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट चैनल। अगर आपने यहाँ से करंट अफेयर कर लिया तो आपको ये सोचो कि आपका करंट अफेयर वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आपको बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, फिर आपको जो बचे हुए सब्जेक्ट उन पे फोकस करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं, लेकिन आप जो सोचोगे पहले जैसा माहौल हो जाए तो पहले जैसा सिनेरियो मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, 6 फीट की दूरी रखें, अपना ध्यान रखिए, आप अपना काम करें, लोगों का ध्यान रखें।
आसपास अपने ध्यान रखें सबका। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।